आज राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, समाज के अंदर संख्या गिनी जाती है और इस संख्या में जितने हम हैं उससे कम अपने को उदयपुरवासी और इसमें इस क्षेत्र में माना जाता है। कि अभी ये जब प्रोग्राम उमेश जी भाई साहब कर रहे थे तो मैं रात को मन में सोच रहा था कि अपने समाज के बारे में कि 2-3 हजार लोग उदयपुरवासी में होंगे, अपन लोग ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि किसी भी पंचायत के अंदर 200 से संख्या में अपन कम नहीं है, 10,000 के करीब उदयपुरवासी में हम लोग यहाँ पर वोट रहे, लेकिन अपने को कम आंका जाता है। समाज के अंदर लोगों को अपनी ताकत बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए जो लोग अपने को पूछेंगे कि अपन के समाज के अंदर क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर समाज को अपन लोग एक दूसरे का सहयोग करें, आगे बढ़े। किसी भी भाई जो पीछे रह गए अपने समाज की मुख्य धारा से, उनका अपन सहयोग करें, उसको भी आगे लाएं। और जहां तक मैं समझता हूं राजनीतिक क्षेत्र में जब जातियां गिनी जाती हैं, संख्या गिनी जाती है, लेकिन अपने को वहां और उस अपने समाज का यदि कोई व्यक्ति होता है तो हम निश्चित तौर से उनका सहयोग करना चाहिए, चाहे वो अपने उनके साथ कोई मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन फिर भी यदि समाज का व्यक्ति, क्योंकि अपन लोग राजनीति में गिने चुने लोग आते हैं, कईयों को ये होता है कि नहीं ये तो अपने समाज का लेकिन हमारे काम नहीं करता, ऐसी क्यों दंगियां बन जाती हैं। नहीं करे अपने काम लेकिन अपना नाम, समाज का नाम तो आता है कि अपन वो शर्मा है, चाहे वो अपने यहाँ राजकुमार जी शर्मा है। मैं कई लोगों से वहां मिलता हूं तो लोग ये कहते हैं वहां का ब्राह्मण समाज है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके साथ बाकी समाज जैसे लगे हुए हैं, उनके साथ में हमारा समाज उस रूप में नहीं लगा हुआ। मैंने उनको भी कहा था कि भाई साहब आप ब्राह्मणों के काम नहीं करते इसलिए आपके साथ नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी भी, ये लोग इनको अपने से किसी न किसी तरह से शिकायत रहती है कि अपन लोगों को, बोले मेरे पास कोई आया काम के लिए, मैंने किसी को मना नहीं किया, काम करता हूं, लेकिन फिर भी अपन लोग वो कुंठा रखते हैं कि नहीं ये खंडेलवाल है, ये गोड है, ये भी मन में धारणा कर लेते हैं। अपन सब ब्राह्मण इतनी सी संख्या में है, एकता के साथ हम लोग किसी भी व्यक्ति का समर्थन करें, कहीं भी करें, किसी भी दल का करें, भावनाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में ये मतभेद नहीं होना चाहिए कि वो उसके समर्थन में हो सकता है अपन एकता बनाने की कोशिश करें। समाज एक रहेगा तो हमारी पूछ भी आगे बढ़ेगी। अपन में आज जहां ये ताकत नहीं है कि हम अपना व्यक्ति, अपना प्रत्याशी जीता सकते हैं चुनाव में, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति उस समय अपन को सेकंड ऑप्शन देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति अपना मान सम्मान कर सकता है, कहां अपनी पूछ हो सकती है, वो जरूर देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारी ताकत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जब राजनीतिक पहुंच नहीं होगी तो बहुत से काम लोकतंत्र में नहीं होते। बाकी हमारे समाज में जितने भी अधिकारी हैं, जो भी व्यक्ति है, जिस रूप में एक दूसरे का सहयोग जो होता है कहीं भी किसी भी रूप में, मैं अपने लिए बता दूं कि हम लोग जयपुर में हॉस्टल में रहते थे, उसमें करीब 150 लोग थे। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो किसी को दिल्ली में काम है, बॉम्बे में काम है, उस ग्रुप में एक मैसेज कर देते हैं कि भाई साहब ये दिल्ली में मेरे को ये काम है, दिल्ली में 4 लोग रहते हैं, वो तुरंत रिप्लाई देते हैं कि हाँ बोलो भाई साहब हम यहाँ क्या काम है। किसी को झुंझुनू में काम होता है, मैं बोल देता हूँ। तो ये बहुत बड़ा आपस में सहयोग का काम होता है, वो बॉम्बे अपने को नहीं जाना पड़ता, वहां काम होता। समाज का व्यक्ति हो, कम से कम अब ये हो कि ठीक है अपने समाज का है, अपने को क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ किसी को जरूरत पड़ रही है, अपन थोड़ी सी उसकी मदद कर दे, तो समाज के व्यक्ति को वहां से बाहर से चल के आने वाले को बहुत बड़ी परेशानी से बचाव होता है कि किसी को, अब उमेश जी भाई साहब इनको कोई काम होता है, अब झुंझुनू में नकल नहीं करता है, अभी बताओ कोई छोटा सा काम होता है, कोर्ट से नकल लेनी, मेरे को फोन करते हैं, मेरे को वहां कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इनको वहां जयपुर से आना पड़े तो वो उनके लिए परेशानी हो गई। इस रूप में भी हम बिना किसी पैसे के भी बहुत बड़ा सहयोग आपस में अपना समन्वय हो तो कर सकते हैं। बाकी अपने से निकले हुए जो समाज में अधिकारी वर्ग है और उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि समाज के लिए व्यक्ति कोई भी अगर पीड़ित है तो उसको प्रायोरिटी के आधार पर उसका काम करना चाहिए। अपन लोग आज शायद ये पहला ही सम्मेलन होगा कि अपना उमेश जी भाई साहब ने शानदार यहाँ मंदिर बनाया, उनके परिवार ने, तो ऐसी जगह पर हम बार बार साल में कम से कम एक सम्मेलन अपना होना चाहिए कि जिसमें अपन यहाँ मिले, अपने विचार रखें और एक व्यवस्थित तरीके से हम आगे बढ़े और हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो कि हम एक दूसरे को जाने पहचाने। इस ऐसे प्रोग्राम में आने से समाज में एकजुटता तो आती है और जान पहचान भी बढ़ती है, और कुछ भावनाएं जो होती है वो जरूर समाज के प्रति वो अच्छी लेके ही जाएगा जो भी यहाँ से प्रोग्राम में आएगा। आगे जब भी ये प्रोग्राम हो, मैं भाई साहब को कहना चाहूंगा इसको आप कंटिन्यू रखिए, साल में कम से कम एक बार इस प्रोग्राम को रखिए। भाई साहब के ऊपर, भाई साहब का मेरे ऊपर बहुत स्नेह है, इन्होंने परशुराम जयंती पर यहाँ प्रोग्राम परमानेंट रखने की
बाकी है कि हर बार परशुराम जयंती पर यहाँ प्रोग्राम होगा। सबको लेके आए, आपस में हमारे पास कोई भी समस्या हो, मान लो कोई उद्योगपति है, समाज के 2 बच्चे बेरोजगार है, वो किसी और को नौकरी देना चाहता है तो अपने समाज के बच्चों को दे सकता है। उसकी एक गारंटी होगी कि वो जो बच्चा है वो उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। मैं आर के जैन मार्बल का एक उदाहरण दे सकता हूं। उसमें जैन समाज के जितने भी सारे लोग हैं वो ही सर्विस करते हैं उस जैन समाज में। तो उनका ये होता है कि अपने समाज का व्यक्ति है वो कहीं भी कोई अपने साथ व्यापार में कोई दगा नहीं कर सकता, क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो इस तरह के चीजें अपन सोचेंगे, बैठेंगे ऐसे प्रोग्राम में तो कुछ निकल के आएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार भगवान परशुराम के जयकारे के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूँ। बोलिए भगवान परशुराम की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।